Namaste parents and my dear students, welcome to RED online teaching. So you all know that we have done our 2 lessons of block 11. So students, first tell me what you did in the last lesson. Yes, you measured the weight of different objects using the simple balance. So students, our today's topic of block 11 lesson number 3 is comparing capacity. Comparing means कंपेयर करना, बराबरी करना दो चीजों में, और कैपेसिटी मीन्स हाउ मच अ कंटेनर कैन होल्ड, यानी एक किसी भी कंटेनर में कितनी चीज आ सकती है या कितना वो होल्ड कर सकता है उस चीज को, उसकी क्षमता को हम कैपेसिटी कहते हैं स्टूडेंट्स. द कीवर्ड्स आर कैपेसिटी, एज आई हैव टोल्ड यू नाउ ओनली. क्षमता, किसी भी चीज को, कंटेनर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने की उसमें कितनी क्षमता है. कंपेयर, कंपेयर मीन्स स्टूडेंट्स हम दो चीजों को आपस में कंपेयर करके देखते हैं, यानी उनको आपस में ऑब्जर्व करके देखते हैं कि कौन सा ज्यादा होल्ड कर सकता है या कौन सा कम होल्ड कर सकता है. जैसे हम लास्ट कई दिनों से कर रहे हैं, लॉन्ग और शॉर्ट को भी हमने कंपेयर करके देखा था, हैवी और लाइट को भी हमने कंपेयर करके देखा था. इसी तरीके से हमने वेट को भी कंपेयर किया और मेजर किया है. Now students, coming to the resources. So I hope you have already collected the resources for today's class, and the resources are 2 cups of different size. As I have showed you students, the cups which are present at your home, you can take those cups, but they should be of different sizes. One small, one big. Next is 2 glasses of different size. Students, I have showed you the glasses also. You have take 2 glasses of different size. Then 1 water bottle filled with water. 1 water bottle you have to take, and the water should be in the bottle. Then content book, workbook and notebook. So students, be ready with your resources for today's class. Now students, tell me, in what do you drink milk at your home? आप दूध किस में पीते हैं घर पे? Yes, of course, in a glass or in a mug. Usually हम या तो ग्लास लेते हैं दूध पीने के लिए या फिर मग भी ले लेते हैं दूध पीने के लिए. And at your home, what do your parents use to store the water? पानी को स्टोर करने के लिए आपके पेरेंट्स क्या यूज करते हैं या किस में पानी को स्टोर करते हैं? Yes, of course, a bottle or a bucket or a big tank. तो पानी को स्टोर करने के लिए घर पे मम्मी पापा या आप या तो बॉटल का यूज करते हैं या टैंक का यूज करते हैं या फिर बकेट का यूज कर लेते हैं, टब का यूज करते हैं. सो स्टूडेंट्स, टेल मी, आर ऑल दीज थिंग्स द सेम साइज? ऑफ कोर्स नॉट. जो आप जिस ग्लास में आप दूध पीते हैं, जिस मग में आप दूध पीते हैं, या जिस बॉटल में आपके पेरेंट्स वाटर को स्टोर करके रखते हैं, या जिस बकेट में स्टोर करके रखते हैं, क्या वो सेम साइज की हैं? ऑफ कोर्स नहीं है. क्यों? क्योंकि उनकी अलग अलग कैपेसिटी होती है पानी को होल्ड करने की या दूध को होल्ड करने के लिए. वो अलग अलग साइज के होते हैं. So students, in the same manner, our today's aim is that we will compare how much water different containers can hold. Students, कंटेनर क्या होते हैं? कंटेनर होते हैं ऑब्जेक्ट्स, यानी जिन चीजों में हम सामान को होल्ड करके या निकाल के रख सकते हैं. जैसे आज हम कंटेनर यूज करेंगे 2 कप और 2 ग्लास और 1 वाटर बॉटल. तो ये सारे हमारे कंटेनर होंगे. तो स्टूडेंट, आज हम क्या सीखेंगे कि कितना पानी ये चीजें, ये कंटेनर्स होल्ड कर सकते हैं. तो इनमें कितनी कैपेसिटी है वाटर को होल्ड करने की. दैट इज आवर टुडेज एम. So now students, it's time for action, and you all know that in action we do activity. So our today's activity is pour water into the containers. Which containers? The containers which we are using in the resources. 2 cups and 2 glasses of different sizes. So ये containers हैं. इनमें हमको pour water. Pour means डालना है पानी. Of different sizes to find the capacity of each. तो स्टूडेंट्स, जो हम रिसोर्सेस आज अपने यूज कर रहे हैं, 2 कप और 2 ग्लास डिफरेंट साइज के, उसके अंदर हम वाटर बॉटल से पानी को डालेंगे और फिर हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि किसमें पानी ज्यादा आता है और किसमें पानी कम आता है, यानी कौन सा कंटेनर पानी ज्यादा होल्ड कर सकता है और कौन सा कंटेनर पानी कम होल्ड कर सकता है. स्टूडेंट्स, अगेन आई विल टेल यू दैट दिस एक्टिविटी विल टेक 15 minutes. So parents, please give 15 minutes to your ward. And students, before you will start this activity,
I will show you a demonstration, right? So मैं demonstration करके दिखाऊंगी आपको कि आप किस तरीके से इस एक्टिविटी को कर सकते हैं. And parents, please observe your ward while they will be doing the activity. तो आप उनको ऑब्जर्व करिए कि वो एक्टिविटी को क्या बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं. और आप उनको साइड बाय साइड पेरेंट्स ये भी गाइड कर सकते हैं कि बेटा आप देखिए कि किसमें पानी ज्यादा है. आप उनसे क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं और आप उनके आंसर्स भी ले सकते हैं ताकि आपको ये पता चले कि यस आपका बच्चा वो चीज समझा है या नहीं समझा है. और वीडियो को पेरेंट्स आप प्लीज पॉज कर सकते हैं. जब भी आपके बच्चे को कहीं डाउट आए तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से वीडियो दोबारा प्ले कीजिए और फिर बच्चों को फिर सुनाइए ताकि वो बिल्कुल क्लियर हो सकें कि मैम ने कैसे बताया है या फिर एक्टिविटी किस तरीके से मैम डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रही हैं. So now students, I will show you that how you have to do the activity. You can see that water bottle is there in my hand and you can see that one big glass and one small glass. I have taken 2 glasses. Why I have taken these glasses? You can easily see that up to which level the water is there. So you can use any of the glass at your home. Otherwise you can take disposable glass also. So now students, you can see that I will fill the water in both the glasses. So now I am filling the water in one glass and the water in the other glass. Now students, I have filled both the glasses with water. So you can see easily that which glass is holding more water and which glass is holding less water. Of course, this glass is holding more water and this glass is holding less water. Why? Because its capacity is more and its capacity is less. So in this way students, you will also do the activity using 2 different sized cups and 2 different sized glasses. So parents, please pause the video wherever your ward is doubtful so they can see my video again and again for doing the activity. So students, as you have seen that how I have given you demonstration of the activity, now I would like to tell you one more thing here. अगर आप उस पानी को स्टूडेंट्स नहीं पीना चाहते या दोबारा से यूज नहीं करना चाहते तो आप वाटर को सेव करने के लिए उसको अपने घर पे मौजूद किन्हीं भी प्लांट्स में दे सकते हैं ताकि वो वाटर भी यूज हो जाए और वो प्लांट्स में पानी भी चला जाए. तो यानी दोनों काम हो सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम सेविंग वाटर भी सीख रहे हैं कि हम पानी का यूज कैसे कैसे कर सकते हैं. Now it's time for analysis and you all are aware that in analysis I ask you questions related to the activity. So now it's time for questioning. So students, tell me, you did the activity now only. So now tell me which glass holds more water. Yes, of course the bigger glass holds more water. And which glass holds less water? Of course the smaller glass holds less water. And which cup holds more water? Yes, the bigger cup holds more water and the smaller cup holds less water. So students, in this way you came to know that which glass is having more capacity and which glass have less capacity and which cup has more capacity and which cup has less capacity. Tell me students, does every container holds the same amount of water? Of course not, because the bigger container will hold more amount of water and the smaller container will hold less amount of water. जो बड़ा कंटेनर होगा, जो दिखने में बड़ा होगा, तो वो ज्यादा पानी लेगा और जो छोटा कंटेनर होगा वो थोड़ा पानी लेगा. Students, how can you find out that which container holds more water and which container hold less water? Yes, by looking at them. अगर आप उनको देख के इजीली बता सकते हैं, जैसे हम आज देख के इजीली बता सकते थे कि कौन से ग्लास में पानी ज्यादा आएगा और कौन से ग्लास में पानी कम आएगा, ऐसे ही कप्स को देखें तो कौन से कप में पानी ज्यादा है, कौन से कप में पानी कम आएगा. तो स्टूडेंट, अगर आप देख के बता सकते हैं कि कौन से कंटेनर में पानी ज्यादा आएगा और कौन से कंटेनर में पानी कम आएगा, तो बेटर वे है. अगर हम उनको देख के नहीं बता सकते, अगर हम एजम्पशंस नहीं लगा सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने आज किया था कि हमने वाटर बॉटल से पानी को पोर किया था अपने ग्लासेस में. लेकिन अगर स्टूडेंट थोड़ा सा ही अगर किसी भी कंटेनर में डिफरेंस है तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम बॉल ले सकते हैं या फिर हम कोई भी कप ले सकते हैं. फिर हम उस
कंटेनर में से बॉल या फिर कप को भर सकते हैं। तो यानी कितने ज्यादा कप किस में पानी आया है, कितने ज्यादा बॉल किस में पानी आया है। तो जिसका ज्यादा होगा फिर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस कंटेनर में पानी ज्यादा आता है और इस कंटेनर में पानी कम आता है। So now students, it's time for higher order thinking question, that is HOTS, and it is my last question. You see this glass. You have to tell me the name of a container which holds more water than this glass and which holds less water than this glass. Yes, the container which holds more water than this glass is jug, and the container which holds less water than this glass is spoon. So can you tell me students, is this container holds more water and less water at the same time? Yes. If we compare three things, that is jug, spoon and this glass, so this glass holds more water than the spoon and less water than the jug. So at the same time, this glass holds more water and the less water. Now students, it's time for reading and summarization. So I want you to open page number 15 in your content book. So now students, it's time for reading and summarization. Lesson number 3, comparing capacity, are today's topic. Different things can hold different amounts of water. Students, आज हमने सीखा है कि अलग अलग कंटेनर्स होते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो अलग अलग अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड कर सकते हैं. थिंग्स दैट आर यूज्ड टू स्टोर वाटर आर समटाइम्स कॉल्ड कंटेनर्स. जिन चीज़ों में हम पानी को स्टोर करते हैं उनको कंटेनर्स कहते हैं. बिगर कंटेनर्स होल्ड मोर वाटर एंड स्मॉलर कंटेनर्स होल्ड लेस वाटर, जैसे फिगर 5 में दिखाया है. स्टूडेंट्स, जो बड़े कंटेनर्स होते हैं वो ज़्यादा पानी होल्ड कर सकते हैं और जो छोटे कंटेनर होते हैं वो थोड़ा पानी होल्ड कर सकते हैं. द अमाउंट ऑफ वाटर दैट अ कंटेनर कैन होल्ड इज़ इट्स कैपेसिटी. जैसा कि आज भी हमने किया था कि जो कंटेनर पानी होल्ड कर लेता है वो उसकी कैपेसिटी कहलाती है. होल्ड्स मोर, जैसे आप ये देख सकते हैं कि 2 बॉटल्स दी हुई हैं, ये ज़्यादा होल्ड कर सकती है, कम होल्ड कर सकती है. ऐसे ही ये दोनों कंटेनर्स अलग अलग दिए हैं, तो ये ज़्यादा होल्ड कर सकता है, ये कम होल्ड कर सकता है. इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं. की क्लास में हमने ये सीखा है सभी कंटेनर्स की अलग अलग कैपेसिटी होती है वाटर को होल्ड करने की. Now it's time for your worksheet and you have to open page number 14 in your workbook, and students, you have to complete your worksheet within 10 minutes. Now students, it's time for your worksheet as 3, comparing capacity. Question number 1, draw a container that you use for drinking juice. आपको ऐसा कंटेनर यहाँ बनाना है जिसमें आप जूस पीते हैं. Question number 2, सर्कल द कंटेनर विच होल्ड्स मोर, 1 हैज़ बिन डन फॉर यू. जैसा 1 आपके लिए किया गया है स्टूडेंट्स एग्जाम्पल दिखाने के लिए, आपको उस कंटेनर को सर्कल करना है जो ज़्यादा पानी होल्ड कर सकता है. क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ कंटेनर दैट कैन होल्ड मोर वाटर एंड अ कंटेनर दैट होल्ड लेस वाटर दैन अ जग. इस जग से एक कंटेनर ऐसा आप यहाँ बनाएंगे जो इससे ज़्यादा पानी होल्ड कर सकता है और एक कंटेनर यहाँ ऐसा बनाएंगे जो इससे कम पानी होल्ड कर सकता है. सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू कंप्लीट द वर्कशीट विद इन 10 minutes. Students, it's time for your homework. So I want you to do practice question number 1, 2 and 3 on page number 17 of lesson number 3, that is comparing capacity, in your content book. So students, please do your homework on time. Now it's homework time. Lesson number 3, comparing capacity. Question number 1, name 3 containers used to store water. आपको 3 कंटेनर्स के नेम लिखने हैं जो पानी स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, विच द थिंग हैज़ मोर कैपेसिटी इन ईच पेयर. आप पेयर्स देखिए स्टूडेंट्स, 3 ऑप्शंस में दिए हैं. इनमें से सभी में, सब ऑप्शंस में कौन सा कंटेनर ऐसा है जिसकी ज़्यादा कैपेसिटी है. क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ कंटेनर दैट होल्ड्स मोर वाटर दैन अ बकेट एंड अ कंटेनर दैट होल्ड्स लेस वाटर दैन अ बकेट. आपको ऐसा कंटेनर बनाना है जो बकेट से ज़्यादा पानी होल्ड कर सकता है और एक ऐसा कंटेनर बनाना है जो बकेट से कम पानी होल्ड कर सकता है. I hope students you understood today's topic and enjoyed today's class, and I hope at last we achieved our aim, that was we have to compare that how much water different containers hold. So we achieved our today's aim. So I want you to collect the resources for our next class, and the resources are 10 small paper glasses you have to take, students, of the same size. 1 big water bottle you have to take filled with water. 1 small water bottle you have to take filled with water, content book, workbook and notebook. So students, please be ready with these resources for the next class. Thank you. Have a nice day.